मैंने सिर्फ जीवन में लड़ना सीखा, परेशानियों से, समस्याओं से, जहाँ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हुआ उनसे लड़ना सीखा। कभी मैंने व्यक्तिगत सुख, राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की। जब मैं पिछली बार मीडिया के जब साथियों से बात कर रहा था तो मैं भावुक भी हो गया। भावुक इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है, और जब कोई कुछ खोता है तो उसको दर्द, उसको एहसास होता है। इस 5 साल में चाहे वो हाथरस का मामला हो, कौन अपनी बहनों को जिंदा जलते देखता है, वो भी कचरे की तरह। चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो आगरा के भाई अरुण वाल्मीकि का मामला हो कि पुलिस जो है पीट पीट के किसी को मार देती है। 30 दिन की जच्चा होने के बाद उस बहन को के कुंडल तक जो है नोच लेती है, उसको पीटती है। चाहे सब्बीरपुर का मामला हो, झुका तो मैं सरकार से तब भी नहीं जब मैं 16 महीने जेल में रहा, जब मैंने रासुका झेली। इसी महीने CNPR NRC का आंदोलन हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, और 16 तारीख की रात को मैं छूटा था। तो डरा तो मैं इस केंद्र की सरकार से भी नहीं। मेरा डर सिर्फ ये था कि अगर विपक्ष के बिखराव की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती है तो इसका खामियाजा मुझे नहीं, मेरे जैसे लाखों निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मेरा दर्द था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पिछले 2 महीने के समय में चंद्रशेखर आजाद अपना एटीट्यूड ही खो बैठा है। उसे लगता है कि जो ट्विटर, फेसबुक वाले नेता हैं जो सिर्फ घर में बैठ कर ट्वीट करते हैं, जो 5 साल कभी फील्ड में नहीं आते हैं, जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, उनको भी ऐसी राजनीति की जरूरत है। लेकिन मैं गलत था। मैं समझता हूँ हमारी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सरकार से मोर्चा लिया और विपक्षी भूमिका अदा की है। कोई मामला हो, किसानों का हो, कोई नेता हो किसी पार्टी का, चाहे आज वो विकल्प के रूप में हो, कुछ भी हो, किसी को आपने सड़क पर नहीं देखा होगा। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के मैं गया अकेला, जान की परवाह न करते। चाहे वो पूरे देश में साइन बाग बनाने की बात हो, मैं अकेला व्यक्ति ऐसा था जो मुस्लिम भाई की लड़ाई में जब कोई छू भी नहीं रहा था तो मैं 27 दिन जेल में रहा और मैंने 250 लाठियां खाई। ये सारी चीजें संघर्ष की हैं, लेकिन कभी मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मैं आज भी समझौता नहीं करूंगा। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते, जो उन्होंने आज तक काम किया है, उस काम के बलबूते जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है, उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। और मैं एक युवा हूं, अगर आज मैं डर जाता हूं, स्थापित नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूं, तो मैं समझता हूं कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, वो हौसला नहीं कर पाएगा कि वो परिवर्तन के लिए लड़े और वो तमाम तरह की ताकतों के खिलाफ खड़ा होकर अपने देश के बारे में सोचे। आज सबको सिर्फ सत्ता से मतलब है, लेकिन हमारी लड़ाई कभी सत्ता की रही नहीं। हमारी लड़ाई तो सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन की है। और आज जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों की बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हम ये समझते हैं क्योंकि पिछले 2 महीने में हमारे साथ छल हुआ, हम राजनीति को समझ नहीं पाए क्योंकि हम नए लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारे लिए राजनीति इसी तरह की चीजें थी जिस तरह हम सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कुछ लोगों के लिए ये हंसी का विषय भी होगा कि भाई चंद्रशेखर को उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, किसी और ने बेवकूफ़ बना दिया। मैं समझता हूँ मेरे जैसे लाखों चंद्रशेखर इस देश में तमाम तरह की गुलामी, बेबसी के शिकार, और वो परिवर्तन करना चाहते हैं, बस उनको अवसर की तलाश। तो आज मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता से और बहुजन समाज की माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों से कहता हूँ कि हम युवा हैं, बदलाव कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान, सम्मान, समझौता नहीं करेंगे। एक लिस्ट जो है, क्योंकि इस तमाम तरह के छल में तैयारी करने का कम मौका मिला, मैं एक लिस्ट जो है जिनको प्रत्याशियों को हम लड़ाएंगे उनकी लिस्ट आपके सामने जारी कर रहा हूँ। उसके बाद चरणबद्ध जो है हम अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों के साथ लेके लिस्टेड बना के जो है अपने चुनाव में उतरेंगे। और मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, ये वादा मेरा पूरे बहुजन समाज से है कि हम अपनी मेहनत से विकल्प बनेंगे और हम किसी के सहारे नहीं रहेंगे। हम सहारे रहेंगे अपनी मेहनत के, और ना ही हम किसी स्थापित दल, परिवारवाद की राजनीति वालों के आगे झुकेंगे।
ना हमने कभी झुकना सीखा, ना हम झुकेंगे। और मैंने इस बार भी मंत्री पद और विधानसभा विधायक के पद को ठोकर मारी है, क्योंकि मेरे लिए दलितों का स्वाभिमान, सम्मान, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा बनाया, उनकी उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अब जो आगे होगा, जैसे आप महाकाव्य में जानते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो भाई भी भाई के सामने खड़ा हो जाता है। भाईचारा अपनी जगह है और राजनीतिक हिस्सेदारी अपनी जगह है। मैंने अपने नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम से सीखा है कि किसी का वजूद बनाने के चक्कर में अपना वजूद खत्म नहीं करना चाहिए। रामपुर, मनिहारन, देवबंद, सहारनपुर देहात, गंगो, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर शहर, धामपुर, नहटोर, हापुड़, नूरपुर, आगरा साउथ, नोएडा, चंदौसी, कुंदरकी, आलापुर, जखनिया, सिरातू, मलियाबाद, पलिया, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, हरगांव, हस्तिनापुर, जलेसर, एतमादपुर, खुर्जा, मेरठ कैंट, सगड़ी, जयसिंहपुर, तिरवा और माठ। ये विधानसभा कितनी सीटें? टोटल सीटें हैं 33, 33 या 34, कंफ्यूजन है, नाम में हो सकता डबल हो, मैंने पढ़ दी पहले। अभी ये मैंने वो घोषणा की जिन पे हम लोग लड़ने के लिए, जिन पे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिन पे हमने तैयारी की थी। लेकिन ऐसा नहीं, भीमार में आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में हैं, वो तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे थे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया है अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया है। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा कि फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है, मेरी लड़ाई सत्य की है, और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। मैं ये भी वादा करता हूँ कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए, आज़ाद समाज पार्टी अपनी ताकत, मेहनत से ये साबित करेगी। और जब सरकार बनाने के लिए किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी, तब हम भाजपा को रोकने के लिए फिर सबकी मदद करेंगे। लेकिन अहंकार अच्छा नहीं होता है। तो आप यहाँ सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने रख सकते हैं। की बात कर रहे हैं, आपके साथ किसने धोखा किया और क्या शर्त होता जो आप मंजूर कर पाते, जो आपको लगता है कि धोखा नहीं हुआ, लेकिन आपको नहीं हुआ तो आपको लगता है कि धोखा हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ जब आप अपनी बात से पलटते हैं ना, तो आप धोखा करते हैं। मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं आज बताता हूँ कि मेरे साथ 25 सीटों पे वार्ता हुई थी। इसके पीछे कारण भी बता देता हूं। कारण ये था कि इस उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको कम से कम 14 एमएलए जीतने पड़ेंगे, या फिर आपको 80 लाख वोट चाहिए। तो 14 एमएलए लड़के 14 एमएलए नहीं जीते जाते। इसलिए मेरी पहली वार्ता 25 सीटों पे हुई थी और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। आज मैं एक बड़ी लाइन खींचता हूं, मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने बंद कमरे की बात को बाहर नहीं लाया था, लेकिन ये गलती जिनके द्वारा हुई है, चुनाव के बाद उनको इस बात का पछतावा होगा, मेरा वादा है। कुल कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आज शाम के टाइम में हो सकता है आपको कोई बड़ी खबर भी दे दूं, क्योंकि ये तो मैंने घोषणा उनकी की है, जिन सीटों पे मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना, इनको हम नहीं छोड़ने वाले। ये 33 सीटें वो हैं। हाँ। अब आप केवल अकेले ही लड़ेंगे या किसी से गठबंधन? मैंने क्या कहा अब आप केवल कि आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। ऐसी खबर छपी है कि भाई की तरह सहायता कर सकते हैं अखिलेश यादव। हाँ, सहायता करेंगे, सहायता करने के लिए तो गए थे, लेकिन भाई की तरह वकील तो आपका सम्मान रखा जाएगा। वकील है हम और पढ़े लिखे हैं। सहयोग की भावना में और तंज में
तंज की भाषा को समझते हैं। आपने ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर घोषणा कर दी है, मगर दादरी और जेवर जैसी अभी विधानसभा रह रही है, तो इसका मैंने क्या कहा कि बाकी सीटों की जानकारी, क्योंकि अगर हो सकता है आज के बाद हमें आप सुनना चाहेंगे तो जरूर देंगे। डिजिटल का दौर है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, गांव-गांव तक है। लेकिन आपने कहा कि जिनसे बात हो रही थी उनसे नहीं, बाकी के लिए विकल्प खुला है क्या? जी खुला है, बिल्कुल सत्य है। और छोटे छोटे दल अभी 50 की संख्या में मेरे ऑफिस पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज मैंने समय दिया था, आपसे बात करनी थी, वो बात क्लियर करनी थी जहां लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन मैं समझता हूं, एक साथी हमारे वहां हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपने हिस्से की 2 सीट दे दूंगा। मैं उनको ये वादा करता हूं कि जिस सीट से वो लड़ेंगे, आज़ाद समाज पार्टी वहां प्रत्याशी नहीं उतारेगी, मैं उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से थी, उनसे तो कभी थी नहीं। और भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहां लड़ेंगे, मैं वहां भी उनका समर्थन करूंगा, मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। मेरी लड़ाई जो है वो बहुजन समाज के लोगों से नहीं, वो आरएसएस बीजेपी के लोगों से है, और मैं उसको लड़ूंगा। कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है क्या आपका? मैंने क्या कहा कि शाम तक आपके सामने सारी चीजें बड़े प्लेटफॉर्म से भी रख सकते हैं। चंद्रशेखर जी, आप छोटे भाई कह रहे थे खुद को कि हम छोटे भाई की तरह हमें एक्सेप्ट करें अखिलेश यादव, तो आप बसपा के पास क्यों नहीं जाते, बहन जी के पास क्यों नहीं जाते हो? आप रिश्ते में भी आप खुद कहते हैं कि मैं उनसे छोटा हूँ, बुआ है वो मेरी, तो आप बसपा से क्यों गठबंधन की बात नहीं करते? 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, आप बात करवा दीजिए, आप बात करवा दीजिए। आप बात करवा देंगी तो मैं जवान वाला हूँ, बहनों से कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ, मैंने कभी अपनी माँ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा है। आप बात करा दीजिए, मैं सोचूंगा, और हो सकता है कि मैं उनके लिए, उनके सम्मान में और बड़ा काम कर दूं। क्या आप चुनाव मेरे लिए राजनीतिक सुख नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मैंने 5 साल मैंने देखा है, जब शब्बीरपुर में हमारे घर जलाए गए तो ये जो नेता विपक्ष वाले ना, कोई नहीं आया था। क्या पिछले 5 साल में आपने देखा जो आज मुख्य विपक्ष है, किसी दलित के घर जाते उसकी दुख पीड़ा में, तो जो दलितों के आंसू नहीं पूछ सकता, जिनके सरकार में दलित अधिकारियों ने खून के आंसू रोए हों, वो समाज जो है ना, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। चंद्रशेखर जी, आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैंने ये बात कही थी कि पार्टी जो आदेश करेगी, अगर मैं पार्टी आज भी आदेश करेगी, हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, तो मैं लड़ूंगा गोरखपुर जाके। पहले ये था कि एक बड़ा गठबंधन में, उसमें ये सहायता थी कि मुझे कम काम करना पड़ता, मैं अपनी सीट पे जाकर लड़ता, लेकिन अब मुझे अपनी लड़ाई अपने साथियों के साथ मिलकर अकेले लड़नी है, तो मैं समझता हूं कि जहां जरूरत मेरी होगी वहां ज्यादा रहूंगा। हम पे उत्तराखंड का भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी हमारे 8 प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। योगी के सामने गोरखपुर शहर की सीट की बात कर रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुझे एक भाई ने मुझसे कहा था, आपके चैनल से वो जान जाएंगे, कि अगर चुनाव में हार जीत से डरना नहीं चाहिए, आप जाके लड़ो, क्या पता अगला 2027 आपका हो। और ये कही थी एक साथी ने बात, मैं आज उनसे कहता हूं कि मैं लड़ूंगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे। दलितों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, ये अन्याय अत्याचार और जिस तरह से पूरे संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बहनों के सम्मान के लिए फैसला लिया था कि हम गठबंधन में जाएंगे, और अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो किसी भी कीमत पे। एक चीज मुझसे छूट गई थी, मैं बता दूं कि आपको हमारे टिकटों में देखने को मिलेगा सामाजिक न्याय, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो 30% टिकट दलितों को मिलेंगे, जनरल सीट पे भी दलित समाज के लोगों को लड़ाएंगे। दूसरा, उसके बाद 42% से 45% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिए जाएंगे, जिसमें हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और मुस्लिम धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं। उसके बाद 5% हम लोग एसटी के लोगों को भी टिकट देंगे, और बाकी जो टिकट हैं वो हमारा जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, 18% मुस्लिमों को, और बाकी सबको मिला के 23% टिकट हम लोग देने का काम करेंगे। हम सामाजिक न्याय जानते भी हैं और पहचानते भी, और इसी में पैदा हुए हैं। हमारे नेता मान्यवर काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर दोनों हैं, हमने लड़ाई लड़ी है, और इतिहास गवाह दलितों ने कभी इतना इस देश को धोखा दिया, इतना अपमान सहने के बाद, जाति सहने के बाद, और ना ही किसी और को धोखा दिया। जैसे नेताजी ने कल कहा था, एक नेताजी ने, कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, राम मनोहर लोहिया जी और बाबा साहब लड़े और मान्यवर काशीराम साहब और नेताजी मिलकर लड़े, तो इस लड़ाई में मैं आपसे जानना चाहता, धोखा किसने दिया था? जब मान्यवर काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया तो धोखा किसने दिया? क्या आप मुझे बता देंगे?
तो हमारे चरित्र में धोखा नहीं है, हमने धोखा ना दिया ना देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है बीजेपी से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक नौजवान हूं ना, तो बहुत सारी बातें दिल पे ले जाता हूँ। आजाद जी, तो धोखे के बाद अपनी बात रखी, अब अपनी लड़ाई लाइन खींच के लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर मेरे जैसे लड़ने वाले व्यक्ति को जनता सहयोग नहीं करेगी तो अभी जनता तैयार नहीं हुई है। चंद्रशेखर, ये क्लियर नहीं हुआ है अभी आपने जो गोरखपुर वाली बात है, क्या गोरखपुर से लड़ेंगे, इसको थोड़ा क्लियर स्पष्ट कर दीजिए। आपने मैंने कहा गोरखपुर का चुनाव कौन से चरण में है? लास्ट में। बहुत समय है गोरखपुर में, पहले यूपी के और फेज के चुनाव लड़ा दें, तो जब उसके टिकट दूसरे पार्टी में डिक्लेयर हो जाएंगे तो हम भी अपना बता देंगे। मैंने क्या कहा कि चुनाव अगर मैं तो उस वहां से जहां से जो विकल्प ये बन रहा है कि उनकी सरकार ही बन रही है, वो चुनाव लड़ा रहे थे। मेरे लिए चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव लड़ाना बहुत जरूरी है। मुझे दलितों ने कमान सौंपी है, बहुजनों ने, दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों ने, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों ने। मैं उनके सम्मान की रक्षा करूंगा और उनके अधिकार रक्षा इसकी संख्या आने वाले बढ़ेगी। और हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। जब हमने एक साइकिल यात्रा चलाई थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल बन गया था कि ये कहां से इतने कार्यकर्ता आ जाते हैं। वो कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान सम्मान रक्षा करेंगे और वो ये भी साबित करेंगे कि उनको कैसा नेता चाहिए। वो नेता जो 5 साल अपने कमरे में सोता है और चुनाव के समय बाहर आता है, या वो नेता जो अपनी बहनों के सम्मान के लिए जेल भी काटता है, मुकदमे भी झेलता है, लड़ता भी है और कभी झुकता नहीं, जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई सामने खड़े होकर लड़ता है। आज लेकिन आपके स्वाभिमान की जो कीमत है वो बीजेपी की जीत से आपको चुकानी पड़े तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैंने आज अपने लोगों का स्वाभिमान गिरवी रख दिया तो शायद जो रीढ़ की हड्डी हमने पैदा की है अपने समाज के लोगों में, वो कभी उठ नहीं पाएगी। और मैं समझता हूँ जितनी जिम्मेदारी मेरी थी उतनी जिम्मेदारी उनकी भी थी, जिन्होंने नकार दिया, जिनको जरूरत नहीं थी। तो मैं अब इस पे नहीं चर्चा करना चाहता। वो अपना चुनाव लड़ेंगे और हम अपना लड़ेंगे, लेकिन मैं ये बताऊंगा जरूर कि सामाजिक न्याय का जिनको ताजा सा रंग चढ़ा है, उनकी सच्चाई क्या है, मैं आपको लगातार बताता हूँ। ये 2 सवाल है, जी फाइनल। 2 सवाल इधर से, नोएडा से। भाई ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे मुझे जितना। 2 सवाल छोटे इधर जी मैं तैयार हूं। जब ये कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय का ताना बाना, जिनकी नाम नहीं ले रहे जी, अखिलेश के बारे में कहते हैं शायद जी, तो वो क्या उसका नुकसान उनको माइनॉरिटी दलित समाज की तरफ से मिलेगा क्या? आप जो बार कह रहे हैं कि दलित समाज को धोखा दिया, दलित समाज के लोगों के विश्वास को तोड़ा, ये चीजें ये होगी क्या? मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो भी दल आया है वो अपनी हिस्सेदारी के लिए आया है और कोई किसी को जिताने हराने नहीं, सब लोग जीतने आए हैं। तो हम लोग जीतने के लिए मैदान में आए। जिसको नुकसान फायदे की परवाह थी उस चंद्रशेखर ने बहुत परवाह कर ली। इतना झुकाव तो चंद्रशेखर ने तब भी नहीं लिया जब उसके जीवन पे भी जो है ना, जीवन रक्षा पे भी बात आई थी, तब भी उसने इतना झुकाव नहीं लिया। ये लड़ाई सिर्फ जो है लोकतंत्र बचाने की और उत्तर प्रदेश बचाने की थी, क्योंकि नेताजी चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनेगी तो लगा के ईवीएम पे आरोप घर में बैठ जाएंगे सारे नेता। सड़क पे सिर्फ चंद्रशेखर आजाद दिखाई देगा अगले 5 साल भी आपको। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि गठबंधन में उन्होंने 2 सीटें, उन्होंने आरोप आप पर लगाया, जब 2 सीटों की देने की बात हुई तो वो किसी से फोन पर बात करने के लिए गए और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। वो आप ही पर कह रहे हैं, किससे बात हुई थी आपकी तक? देखिए यही तो पीड़ा है कि जब आदमी व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी जो लोग उनके पास आए वो पहले कौन से दल में थे? मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ फैसले भीम आर्मी की टीम लेती है। आज़ाद समाज पार्टी हमारा राजनीतिक दल है, लेकिन हमारी असली ताकत भीम आर्मी है और हम जो भी फैसला लेते हैं, देखिए आप भी अगर मेरे पास आए किसी प्रस्ताव को लेके और उस प्रस्ताव से ऊपर नीचे कहीं बात होगी तो क्या आप अपने आप फैसला ले लेंगे? मैंने फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे पूछना था, जिस प्रस्ताव पे मैं गया था उस प्रस्ताव को वहाँ ख़त्म कर दिया गया, एक नया प्रस्ताव आया तो मुझे पूछना था उन लोगों से जो हमारे लीडर्स हैं भीम आर्मी के कि भाई अब हमारा ये प्रस्ताव है, हमें क्या निर्णय लेना है। और जब उन्होंने कहा कि आपको अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी है तो मैंने मना कर दिया कि मेरे लिए विधायक और मंत्री पद का कोई पद मायने नहीं रखता, मैं इसको ठोकर मारता हूँ। अब हम लड़ाई अपने बलबूते लड़ेंगे। धन्यवाद। और मैंने समझ दिया था सर, बीजेपी वाले आजकल खाना खा रहे दलितों के यहाँ जाकर के, कैसे देखते हैं उस पूरी प्रक्रिया को? तो आज भी वो दलितों को अछूत मानते हैं और बर्तन तो अपने ले जाते हैं, गिलास ले जाते हैं, गिलास भी ले जाते हैं, प्लेट भी ले जाते हैं, सब कुछ अपना ले जाते हैं। और ये वही बीजेपी के लोग हैं ना जिन्होंने हमारी बहन को रात को 2:30 बजे जला दिया था, उसके परिवार को भी नहीं मिलने दिया। ये वही बीजेपी के लोग की बात कर रहे हो क्या? मैं इन्हीं के खिलाफ तो हूँ। इसलिए इनसे तो देश को खतरा है, जो आज तक भी समरसता की बात करते, समानता की बात नहीं करते, उन्हीं के खिलाफ तो लड़ाई है। एक सच्चाई आप नहीं देख पा रहे मीडिया के साथियों, प्रधानमंत्री जी
56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि चाइना से आंख नहीं मिला सकते। उसका कारण ये है कि देश चाइना के हाथों बिकने की कगार पे है और इन्होंने पूंजीपतियों के देश को गिरवी रख दिया है। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी आगे क्या बेचेगी इसलिए लड़ रही है। सर, अखिलेश जी के पास आप गए थे, उन्होंने कहा था कि हम दलितों की बात करते हैं, उनका विकास करेंगे, उनके अधिकार की बात करते हैं। क्या वो कुछ भटक गए हैं अखिलेश जी दलितों को लेकर? ये मीडिया के साथ ही बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरे अब तक के मैनिफेस्टो में दलितों के लिए एक कार्य आपने देखा? जितनी बातें आज तक उन्होंने की सभी उस पर क्या एक नीति दलितों के विकास के लिए बताई? तो मैं समझता हूं कि मैं उन पे अब बात नहीं करना चाहता। आप, मुझे लगता है उनको और मुझे एक सेकंड, मुझे लगता है आप मेरा उनका झगड़ा करवाना चाहते हैं, मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता। सर, एक आखिरी सवाल, आपने समाजवादी पार्टी पर बोला, आपने बीजेपी पे बोला, कांग्रेस पे खामोश। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ कांग्रेस की सरकार है? नहीं, आपका गठबंधन। मैं क्या कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी, ये बताइए ना। समाजवादी पार्टी के साथ तो गठबंधन पे आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? पिछले 3 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी बात ये है। सर, लेकिन बीजेपी को रोकेंगे कैसे इंडिविजुअल? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो नेता जो 5 साल घर से नहीं निकले, इनके पास क्या है रोकने के लिए? और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैंने उन समाज के लिए काम किया है जो 85% है इस प्रदेश में। तो मैं अपनी लड़ाई जो मैंने लड़ी है उनसे अपनी हिस्सेदारी के लिए पूछूंगा कि क्या एक गरीब के बेटे को आपकी लड़ाई आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है क्या? उन्होंने मुझे कभी पंचायत चुनाव में निराश नहीं किया और मुझे उम्मीद है मुझे विधानसभा चुनाव में निराश नहीं करेंगे। मोदी जी सभा में आ गए, बेटी भाजपा में है, बाप बेटी का रिश्ता सर क्या अलग है क्या? मोदी जी सभा में आ गए, बेटी भाजपा में भी है, वो क्या रिश्ता कहलाता है इनका? वो बाप बेटी हैं, इसमें क्या है? जो बातचीत हो रही थी उसका क्या हुआ? जी, इसका जवाब मोदी जी दे सकते हैं। कांग्रेस से जो बातचीत हो रही थी उसका क्या हुआ? टिकट बंटवारे में एक मिनट, क्या कह कांग्रेस रहे से जो बातचीत हो रही थी जी, समाजवादी पार्टी से बातचीत फेल होने के बाद जी, उसका क्या हुआ? क्या उन्होंने भी आपको जितनी आपकी डिमांड थी उसके हिसाब से शेयर नहीं किया? क्या हुआ? आप बात करा दीजिए, मेरी तो बात नहीं हुई। अगर बात हुई थी किसी तो मैं आपको बता देता, मेरी तो नहीं हुई। क्या कर रहे हो यार? जी, अभी हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको ज्यादा जरूरत है। जो पहले सशक्त है उनकी लड़ाई वो अपने आप भी लड़ सकते हैं, जब उनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। धन्यवाद।